राधे राधे दोस्तों राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था और मरते समय उन्होंने रानी कौशल्या से क्या कहा था। यह रामायण की एक सत्य कथा है। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। त्रेता युग में अयोध्या नगरी सूर वंश की राजधानी थी। इस वंश के राजा बड़े पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ होते थे। उन्हीं में से एक महान राजा हुए राजा दशरथ, जिनके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ का जन्म भी किसी साधारण घटनाक्रम से नहीं, बल्कि तप, श्राप, आशीर्वाद और दिव्य विधान से हुआ था। यह कथा राजा दशरथ के जन्म से जुड़ी हुई सच्ची पौराणिक गाथा है, जो वाल्मीकि रामायण और पुराणों के संकेतों पर आधारित है। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सतयुग के अंत और त्रेता युग की शुरुआत में अयोध्या नगरी समृद्ध और संपन्न थी। राजा अजातशत्रु के बाद उसके पुत्र राजा मानधाता और फिर उनके वंशज राज्य संभालते रहे। कालांतर में अयोध्या पर राजा अज का शासन था, जो कि अत्यंत धर्मात्मा, तपस्वी और महान राजा थे। वे सत्य के मार्ग पर चलने वाले ब्रह्म ज्ञानी और शिवभक्त थे। राजा अज की पत्नी का नाम था इंदुमती। वह अप्सरा हरिणी की पुत्री और अत्यंत तेजवनी थी। वह दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और भगवान नारायण की भक्ति में रत रहते थे, रमा रहते थे। एक दिन राजा अज और रानी इंदुमती पुष्प वाटिका में विहार कर रहे थे। तभी आकाश से एक ऋषि के कमंडल से गंधर्व पुष्प नीचे गिरा, जो ब्रह्म ऋषि नारद मुनि द्वारा भेजा गया था। वह पुष्प इंदुमती के सिर पर गिरा और उसी क्षण वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी ही देर में उसकी देह से तेज निकलकर आकाश में विलीन हो गया। राजा अज हतप्रभ थे। उन्होंने ज्ञात किया कि इंदुमती का यह देह त्याग उसके अप्सरा रूप के श्राप के कारण हुआ था। वह स्वर्ग से श्राप बस मृत्युलोक में जन्मी थी और जैसे ही श्राप समाप्त हुआ, वह स्वर्ग को लौट गई। राजा अज अत्यंत दुखी हुए और तप में लीन हो गए। राजा अज के जीवन में अब केवल राज्य और तप ही रह गया था। वह निरंतर एक योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और महादेव की उपासना करते रहे। उन्होंने कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वनों में तप किया और फिर अयोध्या लौटे। कुछ समय बाद स्वर्ग से एक ज्योति प्रकट हुई और महर्षि वशिष्ठ ने राजा अज से कहा, राजन, तुम्हारा तप सफल हुआ है। तुम्हें एक दिव्य तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो आगे चलकर धर्म की मर्यादा की स्थापना करेगा। अंततः समय आने पर राजा अज के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। जिस दिन वह जन्मा, उस दिन आकाश में दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया था। इसी कारण उसका नाम पड़ा दशरथ। यह भी माना जाता है कि दशरथ का जन्म राजा अज और इंदुमती के प्रेम, तप और नारायण की कृपा का फल था, क्योंकि इंदुमती स्वर्ग में पुनः अपनी अप्सरावस्था में चली गई थी। इसलिए दशरथ को देवियों ने पाला और ऋषियों ने शिक्षित किया। दशरथ को बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान, वेद, धनुर्विद्या, शास्त्र और राजनीति की शिक्षा दी गई। उन्होंने अपने पिता से सचित्र न्याय और धर्म की शिक्षा ग्रहण की। दशरथ का जीवन बचपन से ही असाधारण रहा। वह परम पराक्रमी योद्धा बन गए थे। उन्होंने परम प्रतापी गुरु वशिष्ठ से वेद, स्मृत और धर्मशास्त्र सीखे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर हिमालय, वनांचल और दक्षिण भारत की यात्राएं की और कई दुष्टों का नाश किया। दशरथ ने कई बार दिग्विजय प्राप्त की और देवताओं से वर प्राप्त किया। इंद्र ने उन्हें अपनी दिव्यरथ विद्या दी, जिससे दशरथ एक साथ दसों दिशाओं में शत्रुओं से युद्ध कर सकते थे। इसी कारण भी उन्हें दशरथ कहा गया। राजा अज ने वृद्धावस्था में
राज्य का भार दशरथ को सौंपने का निश्चय किया। एक विशेष यज्ञ के आयोजन के साथ दशरथ का राज तिलक हुआ और वे अयोध्या के सम्राट बने। राजा आज तपस्या हेतु वन चले गए और वहीं अपने शरीर का त्याग किया। दशरथ ने धर्म, दया, नीति और न्याय से राज्य चलाया। उन्होंने वैदिक परंपराओं को पुनः स्थापित किया, गौ रक्षा की, ब्राह्मणों को दान दिया और अन्नदान, महादान में अग्रणी बने। कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ का जन्म किसी देवता के अंश से हुआ था। एक मत के अनुसार वे भगवान इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और रावण जैसे दैत्य के विरुद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म सुनिश्चित था। इसलिए उनके पिता का जन्म भी दिव्य विधान से हुआ। एक गूढ़ रहस्य यह भी है कि दशरथ त्रेता युग में उसी आत्मा के पुनर्जन्म थे जो सतयुग में वरुण नामक तपस्वी थे और भगवान विष्णु से यह वर मांगा था कि वे भविष्य में उनके पुत्र रूप में अवतरित हों। राजा दशरथ सूर्य वंश के 62वें राजा थे। यह वंश रघुकुल कहलाया, जिसमें बाद में श्री राम ने जन्म लिया। राजा दशरथ ने बाल्यकाल में ही कई यज्ञ किए, जिनमें अग्निहोत्र, वाजपेय और अश्वमेध प्रमुख थे। उनके यज्ञों में स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्हें अनेक वर दिए। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और अन्य ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके वंश में भगवान विष्णु स्वयं जन्म लेंगे। राजा दशरथ अब अयोध्या के राजा बनकर अयोध्या के साम्राज्य को योग्य रूप से चला रहे थे। वह वीर, नीतिज्ञ, धर्मात्मा और प्रजापालक थे। किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, अयोध्या के मंत्रीगण और गुरु वशिष्ठ को यह चिंता सताने लगी कि राजा दशरथ का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। एक राजा का उत्तराधिकारी होना आवश्यक होता है, जो राज्य की परंपरा को आगे बढ़ाए। गुरु वशिष्ठ ने एक दिन सभा में कहा कि राजन, आपकी उम्र, अनुभव और धर्म नीति अब इस योग्य हो गई है कि आप विवाह करें और योग्य संतान को प्राप्त करें। यह सूर्य वंश की परंपरा है और इसे आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य है। राजा दशरथ ने गुरु के आदेश को सिर माथे लिया और कहा, गुरुदेव, मैं आपके निर्देशानुसार योग्य कन्याओं से विवाह करने को प्रस्तुत हूं। आप जैसा उचित समझे वैसा ही होगा। गुरु वशिष्ठ ने विभिन्न राजाओं और राज्यों से संपर्क किया। इसके बाद राजा दशरथ का विवाह 3 प्रमुख राजकुमारियों से हुआ। नंबर 1, महारानी कौशल्या, कौशल देश की राजकुमारी। नंबर 2, रानी कैकेयी, कैकेयी देश के राजा अश्वपति की सुंदर और चतुर कन्या। नंबर 3, रानी सुमित्रा, मगध देश की तेजस्विनी राजकुमारी। तीनों रानियां सद्गुणों से युक्त थी और राजा दशरथ के जीवन में लक्ष्मी के समान समर्पित थी। परंतु वर्षों बीत गए, फिर भी राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हुई। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। एक दिन महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे जीवन का हर सुख प्राप्त है, लेकिन संतान सुख से वंचित हूं। बिना उत्तराधिकारी के राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगा? मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई भी तपस्या या यज्ञ करने को तैयार हूं। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यह यज्ञ विशेष रूप से उन राजाओं के लिए होता है जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही होती। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, महर्षि ऋषि भृंग श्रृंग को आमंत्रित कीजिए। वह अत्यंत सिद्ध और ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं। उनके द्वारा किया गया यज्ञ अवश्य सफल होगा। राजा दशरथ ने स्वयं ऋषि श्रृंग को आमंत्रित करने के लिए एक विशेष दूतावली भेजी। ऋषि श्रृंग अपने पत्नी शांता के साथ अयोध्या पधारे। शांता राजा दशरथ की दत्तक कन्या मानी जाती है, जो अंग देश के राजा रोमपद को दान दी गई थी। ऋषि श्रृंग ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की सारी तैयारी
स्वयं की। यज्ञ मंडप बनाया गया, ऋचाएं उच्चारित हुई, हवन के किए गए और कई दिनों तक अनुष्ठान चला। अंतिम दिन जब आहुतियां पूर्ण हो गई तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। अग्निदेव ने एक सोने के पात्र में रखी हुई दिव्य खीर राजा दशरथ को दी और कहा, हे राजन, यह खीर देवताओं के अंश से बनी है। इसे अपनी रानियों को इस प्रकार बांटिएगा कि जैसा पुत्र आप चाहते हैं वैसा ही जन्म ले। राजा दशरथ ने गंगा जल से स्नान कर यज्ञशाला में प्रवेश किया और उस खीर को श्रद्धा से 3 भागों में बांटा। कौशल्या को आधा भाग, सुमित्रा को चौथाई भाग और कैकेयी को भी चौथाई भाग। किंतु जब वह लौट रहे थे तो मन में विचार आया कि सुमित्रा को थोड़ा कम मिला, इसलिए शेष बचा खीर पुनः सुमित्रा को दे दी। यह वितरण ही आगे चलकर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म का आधार बना। कुछ समय बाद तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। अयोध्या में उत्सव जैसा वातावरण छा गया। पुरोहितों ने ज्योतिषीय गणना की और बताया कि यह संतान दिव्य होगी। 9वें मास की 9वीं तिथि को जब पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न था, रानी कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। वह सौंदर्य में अनुपम और नेत्रों से शांति फैलाने वाला था। उसी समय राजा दशरथ के कानों में आकाशवाणी हुई, हे दशरथ, यह बालक कोई साधारण नहीं, साक्षात नारायण का अवतार है। त्रेता युग की मर्यादा की स्थापना हेतु स्वयं भगवान राम के रूप में तुम्हारे घर पधारे हैं। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, शांत, समर्पित और भक्तिपरायण। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दोनों ही राम और भरत के अंशावतार। लक्ष्मण सदा श्री राम के साथ रहते और शत्रुघ्न भरत के साथ। चारों भाइयों के जन्म से अयोध्या में उत्सव मनाया गया। धन, अनाज, वस्त्र, आभूषणों का दान हुआ। संत महात्माओं को सत्कार मिला और नगरवासियों ने दीप जलाए तो राजा दशरथ की वह कामना पूर्ण हुई जिसके लिए उन्होंने वर्षों तप और यज्ञ किए थे। उन्हें न केवल 4 पुत्र प्राप्त हुए बल्कि धर्म और मर्यादा के प्रतीक पुत्र प्राप्त हुए। अब वे निश्चिंत होकर राज्य चला सकते थे। उन्होंने श्री राम को विशेष स्नेह दिया, लेकिन भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पर भी सम्मान प्रेम रखा। गुरु वशिष्ठ, ऋषि श्रृंग और अन्य महर्षियों ने कहा कि हे दशरथ, तुम्हारे वंश में राम जैसे पुत्र का जन्म हुआ है। यह इस युग का सौभाग्य है। तुम्हारा जीवन अब पूर्ण और सफल है। लेकिन राजा दशरथ के जीवन की शांति तब टूटी जब वह अपने पुत्र राम के विवाह के बाद अयोध्या लौटी। जनकपुर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह क्रमशः सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति से हो चुका था। पूरा अयोध्या नगर आनंदित था। कुछ ही समय बाद राजा दशरथ ने निर्णय किया कि वह अब वृद्ध हो चले हैं और राज्य का भार श्री राम को सौंपकर वन में तप करने जाएंगे। मंत्रीगण, प्रजा और संत महात्मा सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया। राम को अयोध्या का युवराज घोषित करने की तैयारियां जोरों पर चलने लगी। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा को यह समाचार नागवार गुजरा। उसने कैकेयी के कान में विष घोलना शुरू कर दिया। रानी कैकेयी, सोचिए, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? आपके पुत्र को कोई नहीं पूछेगा। कैकेयी का हृदय धीरे धीरे विष से भरता गया। वह राजा दशरथ के पास को भवन में चली गई और 2 वरदानों की मांग की। नंबर 1, भरत को राज्य मिले और नंबर 2, राम को 14 वर्षों का वनवास हो। यह सुनते ही राजा दशरथ का हृदय चित्कार कर उठा। उन्होंने कैकेयी से कहा कि तुमने मेरे प्राण मांगे हैं। राम मेरे प्राण हैं, उनसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं। परंतु कैकेयी,
अपने बरों पर अड़ी रही। राजा दशरथ धर्म के बंधन में बंधे थे। उन्होंने वचन दे रखा था। विवश होकर उन्होंने राम को वनवास देने की घोषणा की। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी विरोध के अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए वन गमन स्वीकार किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी चलने को तैयार हो गए। राजा दशरथ बार बार कह रहे थे, राम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तू मेरा जीवन है, प्राण है, धर्म है, शक्ति है। परंतु श्री राम ने पिता की आज्ञा और मर्यादा की रक्षा को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और बिना किसी क्रोध या आक्रोश के वन के लिए प्रस्थान कर गए। श्री राम के वन गमन के बाद राजा दशरथ का हृदय पूरी तरह टूट गया। वह दिन रात राम राम पुकारते रहे। उनका मन राजमहल, रानियों, मंत्रियों और प्रजा से उचट गया। वह बार बार मूर्छित हो जाते। रात्रि को नींद नहीं आती, आंखों में आंसू रुकते नहीं। वह श्री राम की बाल लीलाओं को याद करते, सीता की सरलता और लक्ष्मण के समर्पण को याद करते और कह उठते, हे राम, मैंने तुझे अपने हाथों से पुष्पों की तरह पाला, अब तू कांटों पर क्यों चल रहा है। शरीर दुर्बल हो चला था। एक रात वे आकाश की ओर देखने लगे और धीमे धीमे बोले, हे प्रभु, अब मैं नहीं रह सकता। मेरे प्राण राम में बसते हैं। जब राम नहीं है तो मैं क्यों रहूं। आधी रात के समय उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या का हाथ थाम कर कहा, राम राम, अब मैं उसे देखने नहीं आ पाऊंगा, मुझे क्षमा करना। इतना कहते ही उनके मुख से अंतिम शब्द निकले, राम राम, और उन्होंने प्राण त्याग दिए। पूरा अयोध्या नगर रो पड़ा। राजमहल में चित्कार मच गया। गुरु वशिष्ठ, ऋषि श्रृंग, मंत्रीगण, सेवक सभी शोक में डूब गए। भगवत भाव से जुड़ा हृदय कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। जैसे ही राजा दशरथ ने प्राण त्यागे, देवदूत स्वर्ग से आए और उनकी आत्मा को दिव्य विमान में बैठा कर ले गए। आकाशवाणी हुई, यह वही दशरथ है जिन्होंने धर्म और सत्य के लिए अपने प्रिय पुत्र को भी त्याग दिया। इन्हें विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। उनकी आत्मा ने राम के चरणों की समृद्ध में विहल होकर शरीर का त्याग किया और सदा के लिए अमर हो गई। इधर भरत और शत्रुघ्न, जो कैकेयी के भाई के यहाँ गए हुए थे, उन्हें जैसे ही समाचार मिला वे तुरंत अयोध्या लौटे। नगर में मातम, व्याकुलता और शोक का दृश्य देखकर वे समझ गए भारत ने राम के बिना राज्य को अस्वीकार कर दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या के सिंहासन पर केवल प्रभु राम की खड़ाऊ रखूंगा। मैं केवल उनके चरण रस से राज्य चलाऊंगा। उन्होंने दशरथ जी का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और उनके श्राद्ध तर्पण व ब्राह्मण भोज आदि विधियों को पूरा किया। राजा दशरथ का जीवन हमें बताता है कि एक आदर्श राजा, पति और पिता का क्या होता है। उन्होंने धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। पुत्र वियोग में अपने प्राण ले लिए, पर वचन और धर्म से नहीं हटे। उनकी कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि धर्म का पालन करने वाला कभी पराजित नहीं होता। त्याग का फल सदा अमर होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।